देखिए, मेरी 3 संस्था इस समय चल रही हैं। पहली संस्था है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन, जो सेक्शन 8 कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है। वो संस्था में मेरे साथ में ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ 12 स्टेट में 32,000 लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन स्पेशली मानवाधिकार के लिए जानकारी देती है, सभी को एजुकेट करती है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड जो यूथ्स हैं, जो देश की युवा पीढ़ी है, जो ये देश के लिए आने वाले भविष्य हैं, उनको बताती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, देश का संविधान क्या है। दूसरी संस्था है मेरी कामधेनु गौअमृता, जिसके अंदर क्योंकि मैं मथुरा से, ब्रजवास से विश्वास करता हूँ, तो मैं इसलिए गाय माता का मेरे साथ में एक बहुत बड़ा शुरू से योगदान रहा है। मैं गौ माता को बहुत पूजनीय मानता हूँ और है भी पूजनीय। तो उस गौ माता के लिए मेरी संस्था है कामधेनु गौअमृता, जिसमें मैं और मेरी डॉटर दोनों मिलकर हम लोग डायरेक्टर हैं उसके अंदर। और उसके अंदर मैं स्पेशली जो गौ सेवा है, आजकल देखा जाता है कि गाय को सभी लोगों ने खाली पशु, दूध देने वाला पशु समझा है। लोगों को मालूम नहीं है गाय की उम्र होती है 28 साल से 30 साल, जिसके अंदर वो 10 साल 12 साल दूध देती है। बाकी समय में या तो छोटी बच्ची होती है, बछड़ी होती है, बछड़ी के बाद में थोड़ा बड़ा होती है, उसके बाद में उसके फिर बच्चे होते हैं, फिर बाद में, लेकिन थोड़े समय के बाद में 8 साल 10 साल दूध देती है, लेकिन बाद में फिर वो दूध देना बंद कर देती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसको क्यों हम घास खिलाएं, इसको क्यों हम पालन करें, जब कुछ करती नहीं है। तो मालूम नहीं है लोगों को कि दूध तो हमारा बाय प्रोडक्ट है, दूध तो हम 30 रुपये 40 रुपये में बेच के कर देते हैं, लेकिन वो गोपालन का कारण नहीं है। गाय को हम रोड पे छोड़ देते हैं तो उसका कारण ये है कि जब लगता है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ कुछ काम की नहीं है, तो हम सोचते हैं कि चलो अब इसको जहाँ जाती है, जैसे जाती है, चलो रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, चलो किसी को इसको पकड़ कर ले जाए तो अच्छा है, चलो हमारे यहाँ से होगा, मुक्ति होगी हमको। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देखेंगे, आज किसी के घर पे गाय माता आती है तो डंडा लेके मारने जाते हैं, उसको भगा देते हैं। क्यों? आप एक तरफ लक्ष्मी को मांग रहे हो, दूसरी तरफ लक्ष्मी को मार रहे हो। गाय माता लक्ष्मी का रूप लेकर आपके घर पे आई है। दिवाली से पहले मैंने काफ़ी गौशालाओं में जाकर सर्च किया तो देखा कि एक ट्रैक्टर, पूरा ट्रैक्टर भरकर वो 500 रुपये में ले जा रहे। तो मैंने उनको पूछा किस लिए? खाद के लिए। क्या करेंगे, कम से कम 500 रुपये तो मिल रहे हैं, चलो कुछ तो कमा रहा है। लेकिन हमने उसी गोबर को दीपक में कन्वर्ट किया तो उसमें से 6000 दीपक बने। एक दीपक को हमने 1 रुपये में लिया और वो 500 रुपये सीधे उछा के 6000 में कन्वर्ट हो गए। ये 500 रुपये की कीमत को हमने 6000 में कन्वर्ट कर दिया। और आगे हम कोशिश करेंगे इस 6000 को हम 7000 8000 तक लेके जाएं, तो समझिए कि आप गौ सेवकों की इनकम कितनी हो जाएगी। लेकिन गौ माता का हम लोगों ने जो गोबर से उसके ऊपर हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकला हमारी राखी, वैदिक राखी, जो पिछली साल जो हुआ था तो चाइना को बायकॉट करना है, तो चाइना को, हमारे देश के त्यौहार तो सब हिंदू होते हैं, राखी चाइना की राखी आती हैं, गणपति के त्यौहार होते हैं, गणपति बहुत सारे चाइना में बनते हैं, दीपक चाइना में बनते हैं, सब कुछ चाइना में बनते हैं। तो चाइना का बहिष्कार करना तो मतलब चाइना के सारे आइटम बंद। आत्मनिर्भर भारत, अपना भारत, उसके लिए हमने गाय के छाण में से राखी तैयार की। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएशन किया। क्वेश्चंस थे माइंड में, गाय के गोबर की राखी बनी हुई है, बदबू तो नहीं आ रही? हमने सुंघाया, उनको दिखाया, कोई खुशबू बदबू नहीं थी। मन में ये था हाथ में बांधेंगे, गल तो नहीं जाएगी पानी में? हमने उसको वो भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। 2 घंटे राखी को पानी में डाल के दिखाया, नहीं गली।
डेकोरेटिव किया, इतना डेकोरेटिव किया कि चाइना की राखी उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ ने, मेरी डॉटर ने, मेरी मदर ने, सब ने मिलकर पूरे डेकोरेशन किया उसके ऊपर। जो लेडीज़ ऐसी थी जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो पैसे के लिए भटक रही थी, हमने उनको हर दिन 300 से लेके 500 तक हर रोज़ का हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। जो मेरे मानवाधिकार के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर आता है, नारी सशक्तिकरण के अंदर आता है, उस नारी सशक्तिकरण के अंदर हमने बहुत सारी लेडीज़ को सिखाया, ट्रेनिंग दी, और उसके साथ में हमने कुछ प्रोडक्ट ऐसे लेके आए कि देश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या हमारे हम हिंदुत्व हैं, धीरे धीरे करके मन में नहीं आता है, जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पिछली बार लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने जब एक्सेप्टेंस किया उस समय कोरियर की प्रॉब्लम हुई और हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर पाए। उसके बाद में फिर गणपति दादा आए, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गणपति बनते हैं उनको हम जहाँ नदी में विसर्जन करते हैं तो उसके अंदर हमारे 50% जीव जंतु, जो नदी के जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं। और उसके अंदर वेस्टेज ऑफ द मनी, जो 10 फुट की, 15 फुट की, 20 फुट की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है, वो आती है 80,000 की, 1 लाख रुपए की, और उसका कोई वैल्यू नहीं। उस गणपति को, प्रथा को दूर करने के लिए हमने गोबर के गणपति भी बनाए, या पहले बोलते थे ना समय गोबर गणपति, तो गोबर के गणपति बनाए, वो उसको भी इतना डेकोरेट किया, अच्छा किया। और सबसे बड़े उसके अंदर हमने कुछ सूरजमुखी के, कुछ गेंदे के बीज डाले। उसका पर्पस ये है कि गणपति की पूजा करने के बाद में आप उसको विसर्जन करने के लिए, कोरोना काल में जैसा कि रिस्ट्रिक्टेड था कि नदी में विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, उस गणपति को आप अपने घर पर ही टब में रखकर, बाल्टी में रखकर, अपने गार्डन में रखकर उसको विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन होने के बाद में देखिए आप कमाल देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी गणपति की तो हमने पूजा की और उस पूजनीय गणपति को हमने गार्डन में विसर्जित कर दिया। तो वहाँ उसके फूल भी निकले, गेंदे के फूल, बहुत सारे फूल, और वो खाद के रूप में आई। तो हमारा वो भी एक संकल्प पूरा हुआ। तीसरा, हमने दिवाली आई, दिवाली पे हमने गाँव में दीपक तैयार किए। गाँव में दीपक तैयार करने से जैसा कि आपको मालूम है कि गोबर को जलने के बाद में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, और आज मेरे को कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी लेवल तक, जो अपनी भारतीय पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसके मैं 0.5% तक ही पहुंच पाया हूं। और मेरा संकल्प ऐसा है कि मैं कम से कम अपनी जो हमारी भारतीय पॉपुलेशन है उसका 10% लोगों तक मैं गौ माता की जागरूकता लेके आ पाऊँ कि गौ माता की वैल्यू क्या है। वो गौ माता दूध के लिए नहीं, वो गौ माता हमारे लिए गोबर के लिए, गौमूत्र के लिए पूजनीय है, ऐसा मेरा मानना है।